छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र के दौरान भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि भारतमाला परियोजना के तहत जिन सड़कों और राजमार्गों का निर्माण प्रस्तावित था, उनमें कई क्षेत्र में कार्य की रफ्तार अत्यंत धीमी है। इससे आम जन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और निर्माण एजेंसियों की निष्क्रियता के चलते कई कार्य अभी तक अधूरे हैं। धर्मलाल कौशिक ने सरकार से मांग की है कि वो इस विषय पर स्पष्ट विवरण दे कि भारतमाला परियोजना के तहत कितनी लंबाई की सड़कें पूरी हो चुकी हैं और किन किन स्थानों पर अब भी कार्य अटका हुआ है। सरकार की ओर से जवाब में संबंधित मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार परियोजना को लेकर गंभीर है और केंद्र के साथ समन्वय बनाकर कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के ऊपर में ध्यानाकर्षण लगाए थे सरकार को ध्यानाकर्षित करने के लिए कि रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए और उसी प्रकार से बिलासपुर से कोरबा होते हुए आगे उस सड़क को बनाने के लिए। लेकिन इस महती योजना में जिस प्रकार से राजस्व विभाग के अधिकारी और प्राइवेट व्यक्तियों के मिली भगत से मुआवजा भुगतान में जो गड़बड़ियां हुई और लैंड एक्विजिशन करने के बाद में जिस प्रकार से उसका बटांकन किया गया, सरकार को आर्थिक रूप से एक बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम एक साजिश के तहत की गई, सोची समझी रणनीति के तहत की गई और इससे जांच इसकी चल रही है। और इस जांच में अभी तक जो है 8 गैर लोक सेवक 10 लोक सेवकों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 8 गैर लोक सेवक मतलब व्यक्ति और 1 लोक सेवक और 1 सेवानिवृत्त लोक सेवक, 10 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। मंत्री जी आश्वस्त किए हैं कि इसमें सख्ती के साथ में कार्रवाई की जाएगी और मुझे लगता है कि अभी और गिरफ्तारी शेष है।